दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल देते हैं और गाली देते वक्त कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। हम आदमी को गाली देते हैं लेकिन कुत्ते का नाम बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने कभी उसे खिलाने पिलाने के बारे में सोचा? चाहे वह कितने ही दिनों से भूखा हो, लेकिन हम उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देते। फिर भी हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आती। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर यह कहानी जरूर सुने। शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल अजय मौर्य चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ा। वह पहुंचकर देखता है कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, पूछो भंते, तुम्हारे मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? सुरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने कहा, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा। भंते, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं और जो व्यक्ति इन फायदों को जानता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को रोटी का टुकड़ा खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, भंते, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में हर घर जाता था, परंतु कोई भी उसे रोटी का टुकड़ा नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक आर्षि के आश्रम पर पहुंचा और अर्षि से बोला, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए, जिसे खाकर मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। ऋषि ने कहा, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी का एक टुकड़ा नहीं दिया? कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ऋषि ने कहा, स्वान, तो बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास करूंगा। मुझे तुम बहुत लाचार दिखाई देते हो। कुत्ता कहता है, मुनिवर, हम कुत्तों का जीवन बहुत कठिन है। हमारे पास कोई घर नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, हमें कभी किसी से दया नहीं मिलती। हम मनुष्यों की तरह खाना कमाकर नहीं खाते, न ही वस्त्र पहनने का ज्ञान होता है। हमें ठंड, गर्मी, बरसात सब झेलना पड़ता है। हमारे पास पढ़ाई लिखाई का कोई विकल्प नहीं है। हम भूख के मारे बहुत कष्ट झेलते हैं और इसके बावजूद कोई भी हमारी मदद नहीं करता। ऋषि सुनकर चुप रहे और कुत्ते की पीड़ा समझने की कोशिश की। कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ भी हम 5 भाइयों को लेकर बहुत कष्ट सहती थी। एक दिन हमें एक सेठ के घर से रोटी नहीं मिली। हमारी माँ भूख के मारे वहीं उस रोटी के टुकड़े के लिए गई थी, लेकिन जब वह रोटी लेने गई तो लोग लाठी लेकर पीछे पड़े और उसे मारा। हमारी माँ की पीड़ा हमें अब भी याद है। ऋषि सुनकर आहत हो गए और बोले, भंते, यह एक सच्ची कहानी है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन कौन से फायदे होते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं। पहला, कुत्ते को रोटी खिलाने से ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा, यह व्यक्ति के भाग्य को उत्तम बनाता है। तीसरा, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की कमी नहीं रहती। चौथा, कर्ज से मुक्ति मिलती है। पांचवा, व्यापार में सफलता मिलती है। छठा, आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिलता है। सातवां, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मानसिक रूप से मजबूती आती है। आठवां, भगवान की कृपा बनी रहती है। सुरेश ने यह सभी फायदे समझे और महात्मा के आदेश पर कुत्ते को रोटी देने का संकल्प लिया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दया और सहानुभूति के साथ जीवन जीना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें न केवल पुण्य मिलता है बल्कि हमारे जीवन में कई अच्छे फल भी आते हैं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।